नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91। बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। इंस्टाग्राम पर AK-47 और ग्रेनेड की लाइव नुमाइश। विदेश में बैठे मेरठ बिजनौर के 2 युवकों पर पुलिस का शिकंजा। साइबर सेल हाई अलर्ट पर। बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र और मेरठ के 2 युवकों से जुड़ा एक वायरल वीडियो पुलिस के लिए गंभीर मामला बन गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में मेरठ का आकिब दुबई से इंस्टाग्राम लाइव कर रहा है और लाइव के दौरान AK-47 और ग्रेनेड दिखाते हुए नजर आता है। उसी लाइव में बिजनौर का युवक मैजुल भी जुड़ा दिखाई देता है। हथियारों की खुली नुमाइश वाले इस वीडियो ने पुलिस को तुरंत हरकत में ला दिया। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। राहुल गांधी बोले SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी। अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे। SIR की वजह से पिछले करीब 3 हफ्तों में 16 बूथ स्तर अधिकारियों की जान चली गई। आंखों से झरझर बहते आंसू, दिलों में साहस। वर्दी पहन पत्नी अफशान नमांश को किया आखिरी सलाम। विंग कमांडर नमांश रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दुबई से जब उनका पार्थिव शरीर हिमाचल के कांगड़ा में उनके गांव पटियाल कर पहुंचा तो सबकी आंखें नम थीं। पति के पार्थिव शरीर को देख पत्नी अफशा के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दिल्ली में NCB की बड़ी कार्रवाई। अमरोहा का युवक हिरासत में। निशानदेही पर 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद। नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में NCB ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेन वारिश के नाम से हुई है। उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। मामले में गिरफ्तार गिरोह के सदस्य की निशानदेही पर 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन वाम का ड्रग बरामद किया है। पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब। फ्रांसीसी नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराने का दावा खारिज किया। पाकिस्तान का झूठा प्रचार एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हो गया है। अपनी सेना को भारत से बेहतर दिखाने की कोशिश में पाकिस्तानी मीडिया ने फर्जी खबरें फैलाई थीं। इसी दौरान पाकिस्तान के जियो टीवी ने एक झूठी रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय राफेल लड़ाकू विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रिपोर्ट में दावा हुआ कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से AIF गेम इमेजरी का इस्तेमाल कर रफाल को बदनाम करने की कोशिश की। मुजम्मिल द्वारा 5 लाख में AK-47 खरीदने और डीप फ्रीजर में विस्फोटक छिपाने का खुलासा हुआ। डिजिटल डेटा बताता है कि मॉड्यूल कई जगह एक साथ बड़े हमले की साजिश में था। TMC विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। कहा जाता है कि निर्माण 3 साल में पूरा होगा और कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत सदियों पुरानी सभ्यता है जो इसलिए टिकी क्योंकि समाज का मजबूत सांस्कृतिक ढांचा बचा रहा। उन्होंने कहा कि हिंदू मूल्यों के बिना दुनिया संतुलन खो देगी। बिहार चुनाव में जनसुराज 235 सीटों पर लड़कर भी एक सीट नहीं जीत सकी। प्रशांत किशोर ने माना कि लोगों को लगा जंगल राज लौट आएगा, इसलिए पार्टी को केवल 2 से 3% वोट मिला। दीपक कुशवाहा ने कहा कि उन्हें परिवारवाद से न जुड़ा जाए। राजनीति में नए नहीं हैं, सिर्फ मौका और समय दें। योग्यता और काम से खुद को साबित करके दिखाएंगे। विधायक पद गंवाने के बाद तेज प्रताप यादव ने नया YouTube चैनल TY Vlog शुरू किया। पहला वीडियो 500 से ज्यादा व्यूज के साथ वायरल हुआ। चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद चैनल बनाया। बिहार में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने पर प्लान तैयार है। मंत्री दिलीप जायसवाल जल्द दिल्ली में केंद्र सरकार संग बैठक करेंगे। सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाकर पलायन रोकने और उद्योग वातावरण मजबूत करने पर है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को बिहार पुलिस के पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिला। IPS और पुलिस सेवा उनके अधीन रहेंगे। IAS और प्रशासनिक सेवा के तबादले नीतीश कुमार ही जारी रखेंगे। संजय पासवान ने गन्ना मंत्रालय संभालते ही कहा कि बंद चीनी मिलें फिर शुरू करने की कोशिश होगी। किसानों का कल्याण, भुगतान और उद्योग सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कनाडा ने कहा कि वह अमेरिका से व्यापार वार्ता उपयुक्त समय पर पुनः शुरू करेगा। PM मार्क कार्नी ने बताया कि फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप से उठाने जैसा कोई इमीडिएट मैटर नहीं है। भारत और जॉर्जिया ने रेशम और टेक्सटाइल व्यापार में सहयोग बढ़ाया। 17 से 21 नवंबर के बहुपक्षीय संवाद में केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव P शिव कुमार के नेतृत्व में साझेदारी और व्यापार विस्तार पर सहमति बनी। महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर टीम फाइनल में पहुंची। इससे पहले भारत ने USA को भी आत्मविश्वास भरे खेल से मात दी। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष की स्थिति और क्षेत्रीय विकास पर विस्तृत चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका में G0 शिखर सम्मेलन ने अमेरिकी आपत्ति के बावजूद जलवायु संकट और ग्लोबल चुनौतियों पर घोषणापत्र अपनाया। व्हाइट हाउस ने सम्मेलन नेतृत्व के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भारत ने COP30 के प्रमुख परिणामों का स्वागत करते हुए जलवायु, न्याय, समानता और वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर अपनी स्थिति दोहराई। क्लोजिंग प्लेनरी में ग्लोबल दायित्वों को पूरा करने पर जोर दिया गया।
भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने G20 में ऐसी आईटी पार्टनरशिप लॉन्च की जिसका उद्देश्य उभरती तकनीकों, नवाचार और क्रिटिकल टेक सेक्टर्स में त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग G20 में समावेशी विकास, वैश्विक सहयोग और सतत प्रगति की वकालत की। उन्होंने मेजबानी के लिए दक्षिण अफ्रीका का धन्यवाद दिया और भारत की प्राथमिकताएं दोहराईं। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने विंग कमांडर नमांश सियाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिनके 21 नवंबर दुबई में हुए LCS तेजस क्रैश में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। जोहान्सबर्ग G20 में पीएम मोदी ने सिंगापुर सहित कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। चर्चाओं में व्यापार, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस रहा। G20 नेताओं ने ऐसा घोषणा पत्र अपनाया जो भारत की 2023 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता है और समानता, एकता और सतत विकास को वैश्विक ढांचा मानता है। अरविंद केजरीवाल गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समारोह में शामिल हुए और कहा कि अपने नहीं दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान मानवता में अत्यंत विरला है। G20 साइडलाइन में पीएम मोदी ने मैक्रॉन से मुलाकात की और कहा कि भारत फ्रांस साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए मजबूत शक्ति बनी हुई है। दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया। पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली की मुलाकात में व्यापार, निवेश और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष रणनीतिक साझेदारी को नया विस्तार देने पर सहमति बनी। योग गुरु बाबा रामदेव ने आर्य राष्ट्रीय निर्माण यात्रा में कहा कि महर्षि दयानंद की शिक्षाएं आज भी मार्गदर्शक हैं। देश को विवादों से निकालकर एक ईश्वर, वेद मार्ग और सनातन मूल्यों से विकसित भारत की दिशा तय करनी होगी। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने G0 साइडलाइन पर मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, संस्कृति और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने कोलंबो में नेपाल को 7 विकेट से हराकर वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया। शानदार प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम किया। कैप्टन दीपिका TCD ने कहा कि टीम की कड़ी मेहनत और एकजुटता से मिली इस बड़ी जीत का बेहद गर्व का मोमेंट है और सभी को इस मजबूत प्रदर्शन पर खुशी महसूस हो रही है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि सर्वधर्म सम्मेलन में सभी धर्म के गुरु जुटे और गुरु तेग बहादुर के अतुलनीय बलिदान को शब्दों में बयां करना असंभव है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ऐसी आईटी पार्टनरशिप लॉन्च की जिसका लक्ष्य भविष्य की तकनीकों, नवाचार और इंडस्ट्री सहयोग को तेज करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 बेड वाले सिविल अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। G20 दक्षिण अफ्रीका घोषणा में भारत की 2023 प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखीं। इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज, वित्तीय सुधार और जलवायु न्याय पर ठोस जोर दिया गया। अमेरिकी बहिष्कार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका G20 में जलवायु और ग्लोबल चुनौतियों पर घोषणा पत्र अपनाया गया। व्हाइट हाउस ने इसकी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। मदीना बसट घटना के पीड़ितों का अंतिम संस्कार स्थानीय इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार पूरा किया गया। परिजनों, समुदाय और अधिकारियों ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात में भारत यूके संबंधों में आई नई ऊर्जा का उल्लेख किया और व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। निफ्टी ऑल टाइम हाई से 200 अंक दूर इस हफ्ते 26,277 पार होगा या 25,800 टूटेगा। बाजार की दिशा तय करने वाले 5 बड़े ट्रिगर फोकस में। नए लेबर कोड से टेक होम सैलरी कम हो सकती है। बेसिक पे अब CTC का कम से कम 50% होना जरूरी। पीएफ और ग्रेचुटी योगदान बढ़ेगा जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मजबूत होंगे। बाइजू रविंद्रन पर 9,000 करोड़ का जुर्माना। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 10 गुना महंगा और मोटोवर्स 2025 में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग बाइक फ्ली का हाईटेक मॉडल लॉन्च। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जानेश्वर मिश्रा पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में भाग लिया। योगी बोले कि श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक हर सनातनी के जीवन का मंत्र हैं और 18 अध्यायों की ये गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा देकर जीवन को दिशा दिखाती है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरस मेले के समापन पर कहा कि महिलाओं के शिल्प और कृषि उत्पाद समृद्धि संस्कृति दिखाते हैं। प्रधानमंत्री भी SSGTS और हथकरघा उद्योग की सराहना कर चुके हैं। सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन से आय बढ़ाने पर काम कर रही है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले में एक विशेष लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उनकी शिक्षा, त्याग और बलिदान की कहानी को रोशनियों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से दर्शाया गया। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ऐसे किया याद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल बाबरी मस्जिद निर्माण एक ईंट नहीं रखने देंगे और टीएमसी को उखाड़ देगी जनता, केशव प्रसाद मौर्य ने दी चेतावनी। बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की आधारशिला रखने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाई है। भाजपा इसे उकसाने वाला कदम बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर कोई निर्माण स्वीकार नहीं होगा और जनता टीएमसी को जवाब देगी। योगी ने प्रयाग में किए गंगा पूजन व बड़े हनुमान जी के दर्शन, माघ मेले के लिए मांगा आशीष।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा पूजन कर माघ मेले की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने रामबाग स्थित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और संगम घाट पर गंगा पूजन कर माघ मेला की सफलता के लिए आशीष मांगा। प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व अन्य विधायक भी मौजूद रहे। चाहे जो भी कर लें, न यूपी जीतेंगे और न ही बंगाल जीत पाएंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरसे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जहां जीतेगा, वहां से हर विधानसभा सीट से 500 वोट काटे जाएंगे। इसके बावजूद भाजपा न यूपी जीत पाएगी न बंगाल। दिल्ली कार ब्लास्ट, ए आका, बी आत्मघाती, सी करियर, 3 कैटेगरी में चल रहा था जिहादियों का नेटवर्क। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों का नेटवर्क 3 श्रेणियों में बटा था। ए श्रेणी में हुक्मरान होते थे जो योजना बनाते थे। बी श्रेणी में आत्मघाती हमलावर शामिल थे जो मिशन अंजाम देते थे। सी श्रेणी में फंडिंग, गाड़ियों की व्यवस्था और करियर जैसे लोग थे जो यात्रा में सहारा देते थे। ये खुलासा खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में हुआ। लखनऊ, दंगल में जा रहे अखिलेश यादव को जब सब्जी वाली अम्मा ने रोक लिया, बोली पुलिस वाले हमको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखनऊ दंगल में जा रहे समय सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। सरोजनी नगर इलाके में सब्जी बेचने वाली प्रीमा साहू ने उनका काफिला रोककर सब्जी की टोकरी भेंट की। अखिलेश ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और 11,000 रुपए भी दिए। प्रेमा ने पुलिस उत्पीड़न की भी शिकायत की। यूपी में फिर गरजा बुलडोजर। मौलाना तौकी रजा के करीबी का 3 मंजिला शोरूम, 16 दुकानें जमींदोज। बरेली में दंगा भड़काने के आरोपित मौलाना तौकी रजा के करीबी आरिफ के 3 मंजिला शोरूम सहित 16 दुकानें बुलडोजर से जमींदोज कर दी गईं। पीलीभीत रोड पर अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण कार्यवाही की, जिसमें भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया। जब दिल्ली के राजपथ पर मुलायम सिंह यादव ने रखी यूपी की लाज। आज जन्मदिन पर 1988 का वो अनोखा किस्सा। मुलायम सिंह यादव ने 1988 में रक्षा मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की झांकी को बचाया। रक्षा मंत्रालय ने साधु संतों वाली झांकी रिजेक्ट की थी, लेकिन मुलायम ने विरोध किया। उन्होंने झांकी को मंजूरी दिलाकर यूपी की संस्कृति और सम्मान की रक्षा की, जिससे राज्य की गौरवगाथा बनी और सभी का दिल जीत लिया। अब 8 नहीं 12 घंटे होंगे कंपनियों में काम। मोदी सरकार का नया लेबर नियम, कर्मचारियों की छटनी पर भी रूल। सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा सुधार करते हुए 29 पुराने कानूनों को 4 सरल संहिताओं में बदला है। काम के घंटे फैक्ट्रियों में 12 और दुकानों में 10 किए गए हैं। छटनी की अनुमति 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों तक सीमित की गई है। नए नियम गिग वर्कर्स समेत सभी को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर अधिकार देंगे। दूसरे समुदाय के नौकर ने फावड़े से कई बार कर बुजुर्ग महिला की कत्ल, गांव में तनाव। आगरा के फतेहाबाद थाना डोंकी क्षेत्र के गांव कुंडोल में वृद्ध महिला के नौकर ने फावड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी। आरोपी दूसरे समुदाय का बताया गया है। घटना से गांव में तनाव फैल गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है और धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली बम विस्फोट के बाद 1/4 हुई पाकिस्तान को जाने वाली फोन कॉल। अब इन ऐप के जरिए किए जा रहे कॉल। दिल्ली बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान को जाने वाली मोबाइल कॉल में 75% की गिरावट आई है। पहले दिनाना लगभग 200 कॉल होती थीं, जो अब घटकर 40-50 रह गई हैं। जांच एजेंसियां इस गिरावट की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। शहर में 50 से अधिक पाकिस्तानी प्रवासी और उनके रिश्तेदार हैं, जिनसे बातचीत जारी है। SIR के लिए बढ़ाया जाए समय, अखिलेश बोले। जनता और मुद्दों में हारने लगे तो ले आए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR के समय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शादी खेती के मौसम में SIR गलत है और BLO को ट्रेनिंग नहीं मिली। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर विपक्ष के वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया। भाजपा जनता में हारते हुए SIR से जीतने की कोशिश कर रही है। फॉर्म भरो और जीतो मूवी का टिकट, सपरिवार लंच भी। SIR को लेकर इन्हें मिला खास ऑफर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR का काम तेजी से चल रहा है। BLO घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने काम को बढ़ावा देने के लिए BLO को फ्री मूवी टिकट और सपरिवार लंच का खास ऑफर दिया है। लापता छात्रा नहीं मिली तो करेंगे जेल भरो आंदोलन, SWAT टीम और पुलिस ने की छापेमारी।
बिजनौर में कक्षा 9 की लापता छात्रा के न मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। भारतीय महिला शक्ति स्वराज टीम ने पीड़ित परिवार के साथ धरना शुरू किया है और जल्द परिणाम नहीं मिलने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। भाजपा नेता प्रीतम सिंह समेत 4 पर एफआईआर, 27 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जानिए क्या है आरोप। हमीरपुर में भाजपा नेता प्रीतम सिंह समेत 4 लोगों पर मारपीट और हवाई फायरिंग का आरोप लगाकर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है।